पूरे देश के साधु संत मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, झंडलेश्वर, बंडलेश्वर कहां गए वो? क्यों नहीं बोलते हो? हरिद्वार, मथुरा, काशी, उज्जैन, नासिक क्यों नहीं बोलते हो? बोलो ना। राम का खजाना लूटने वालों का उनके प्रति, उनके विरोध में न बोलने का मतलब उनका समर्थन कर रहे हो। अब हमने यदि नाम बता ही दिया तो वो हमको निपटा देगा, आज नहीं तो कल निपटा देगा, तो हम दूसरों के नाम ही नहीं बता पाएंगे। पक्का है तो स्वाभाविक है, इसलिए फायदा इसी में है। 1200 करोड़ की चोरी हो गई राम मंदिर में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 1200 करोड़। और सबसे बड़ी शर्म की बात क्या है जानते हो? बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि अगर मैंने पर्चा खोल दिया, अगर मैंने सच बता दिया कि चोर कौन है, तो मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। खोल तो दिया, पर्ची नहीं खोली। तुम तो जानते हो बाबा बकबक क्यों करते। पर्ची खोलो, नाम बताओ, किसका नाम है, नाम बताओ। अब हमने यदि नाम बता ही दिया तो वो हमको निपटा देगा। मैं पूछना चाहती हूँ आप सभी लोगों से, एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचो, अगर इस 1200 करोड़ की चोरी में कोई मुसलमान शामिल होता तो अब तक क्या हो रहा होता? अब तक तो हम बजरंगबली का रूप ले चुके होते और हमारे अंदर का सनातनी योद्धा जाग उठा होता और हम सड़कों में उतर चुके होते। लेकिन आज जब अपनों ने ही प्रभु का खजाना लूट लिया और जब घर के भेदियों ने ही लंका ढा दी और सत्य बोलने पर धीरेन्द्र शास्त्री भी बोल रहे हैं कि मेरी जान को भी खतरा हो सकता है, तो आज हम सब लोग हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हैं? आज सन्नाटा क्यों है भाई? आज वो खून क्यों नहीं खोल रहा? कहाँ छुप कर बैठे हैं वो सनातनी लोग? क्या जुबान पर लकवा मार गया है? जब कोई और उंगली उठाए तब तुम शेर बन जाते हो, और जब अपने ही लोग मंदिर की नींव खोखली कर रहे हैं और संतों को डरा रहे हैं तब तुम बिल्ली बनकर दुबक गए। जरा सोचो, अगर हम आज चुप रहे तो आने वाली पीढ़ी हमसे क्या सवाल करेगी? क्या हम सिर्फ दूसरों की कमियां निकालने के लिए हिंदू बने हैं? क्या अपने घर की सफाई करने का भी दम रखते हैं? अगर इस 1200 करोड़ की चोरी में किसी मुसलमान का नाम आया होता तो अब तक क्या हो रहा होता? अब तक तो न्यूज चैनलों में अदालतें लग चुकी होती, बुलडोजर गैराज से बाहर निकल चुके होते, पूरे देश में धर्म खतरे में है का ढोल पीट दिया गया होता। लेकिन आज सबके सब गूंगे बहरे बन गए। क्यों भाई? आज क्या हुआ? आज सबको सांप सूंघ गया है क्या? और सबसे बड़ा सवाल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से, सर आज तुम खामोश क्यों हो? आखिर आज आपकी जुबान क्यों नहीं खुल रही? जब चुनाव जीतने के लिए एक नारा गूंजा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तब तो आपने और आपकी पार्टी ने खूब तालियां बटोरी थी। और जब आज उन्हीं राम का खजाना लुट गया तो जो राम को लाए थे वो आज खामोश क्यों हैं? आपको बोलना पड़ेगा और इस पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अगर राम के नाम में वाहवाही आपकी थी तो राम के घर में जो डकैती हुई है उसकी जिम्मेदारी भी आप ही की है। जनता आपसे जवाब मांग रही है, आप इस तरह चुप क्यों हो? आखिर क्यों? दोस्तों आपको क्या लगता है, हमारे मोदी जी को इस चीज का जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिख के जाएं और इस वीडियो को शेयर कर दें। जय श्री राम। राम मंदिर के प्रमुख शहरों में कल्याण सिंह, विनय कटियार या उमा भारती तीनों पिछड़ी जातियों के लोग। उमा भारती और कल्याण सिंह जी लोधराज समुदाय से आते हैं, कटियार साहब उर्मी समाज से आते हैं। और एक समय ये लोग इस पूरे आंदोलन के सबसे ज्वलंत चेहरे। जब ट्रस्ट बना और इस ट्रस्ट में जो ट्रस्टी बनाए गए, तब उसमें जो लिस्ट आई और लिस्ट में ऐसे नाम आना शुरू हुए जो उस समय आंदोलन में तो उस तरह से सामने नहीं थे, लेकिन ट्रस्टी सब हुए और वो ज्यादातर एक समुदाय के, और उसमें एक बहुत बृहत्तर समुदाय कम से कम पिछड़ी जाती है इस आंदोलन की अगुआ रही है। लेकिन हमने पाया कि वो गायब है उसमें से, लिस्ट में से है ही नहीं, एक भी नहीं। यहाँ तक कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी जाति का भी कोई इसमें एक सदस्य भी नहीं है। क्या ये आंदोलन सिर्फ किसी जाति विशेष का है, या इसमें सिर्फ एक या दो जातियों के लोग ही सारी प्रमुख स्थिति में रहेंगे? और क्या वही मेरिटोरियस है? तो क्या धार्मिक मामलों की भी कोई खास मेरिट होती है जो कुछ खास जातियों में नती रहेगी? राम मंदिर आंदोलन से जुड़े एक और व्यक्ति जो अभी मौजूदा समय में धर्म सेना के संस्थापक है, संतोष दुबे, उन्होंने कई खुलासे किए। उन्होंने कहा मंदिर में दान में जो हेराफेरी आज की नहीं है जी, ये तो 1989 से चल रही है। संतोष दुबे के मुताबिक 1989 के रामशिला अभियान के दौरान देश विदेश से सोने, चांदी, हीरे और अष्टधातु की कुल 1250 पूजित शिलाएं अयोध्या आई थी, जिनका पूरा लेखा जोखा उन्होंने खुद तैयार किया था। उस समय खुद वहां पर मौजूद थे। इनमें मुंबई के एक व्यापारी की हीरे जड़ी शिला और मॉरिशस की कीमती शिला भी शामिल थी। ये शिलाएं 2002 तक कार सेवकपुरम में 3 तालों के अंदर सुरक्षित थी, जिनकी देखरेख चंपत राय के पास थी। लेकिन आज वो धातु की कीमतें, शिलाएं जो हैं वो गायब हैं, किसी को नहीं पता कि वो कहां हैं। साल 2020 में जब नया ट्रस्ट बना तो पुराने न्यास के खाते में सिर्फ 8 करोड़ 50 लाख रुपए जो है वो दिखाए गए और इन कीमती शिलाओं का कोई जिक्र ही नहीं हुआ। ये खुलासा किया है संतोष जी ने। तो यह है राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़ा वो पूरा महाविवाद जिसने देश की सियासत से लेकर आम भक्तों के दिल को झकझोर कर रख दिया है।
भक्तों, कर्महीन इंसान मंदिरों के चक्कर लगाता रहता है, लेकिन भगवान कर्मठ इंसान के दिल में ही बसते हैं। अरे बच्चों, भगवान को पाने का सबसे आसान तरीका यही है कि अपने कर्म पवित्र रखो, ईमानदारी से जीवन जियो और किसी का बुरा मत करो। याद रखो, कर्म अच्छे हो तो पूजा अपने आप हो जाती है और भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं।